हाथों में सामान की लिस्ट लिए एसपी करिश्मा सिंह अपनी बहन कोमल की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। करिश्मा ने पीला सलवार सूट, पैरों में साधारण जूते पहने हुए थे। उसके चेहरे पर सादगी, ना कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम बहन की तरह वह बाजार पहुंची। उसे देख आसपास के दुकानदार पहचान भी नहीं पाए कि कौन आई है। तभी करिश्मा की नजर सीधे उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई जहां वह पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी के चोरी छिपे आ चुकी थी। एसपी करिश्मा धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर दुकान का मालिक हिसाब किताब में उलझा था और करीब 22 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। करिश्मा को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम ग्राहक होगी। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाएं। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। करिश्मा एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उसे कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर पसंद नहीं आता। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, कोमल पर खिलेगा नहीं, इसका प्रिंट बेकार है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर करिश्मा ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे यह तो बहुत ज्यादा छटक है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर अब झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उधर से मालिक रामदयाल भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार करिश्मा को घूर रहा था। फिर उसने थोड़ा रूखेपन से कहा, सब एक से बढ़कर एक पीस हैं, मैडम जी इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन करिश्मा का दिल मान ही नहीं रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, यह उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में मालिक को जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा पीस ही चाहिए। मालिक रामदयाल ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर साड़ियों से भर चुका था। करिश्मा एक एक साड़ी खुलवा कर देख रही थी। रामदयाल का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, मालिक, 1 घंटे से दिमाग खराब कर रखा है इस लड़की ने, एक साड़ी तो पसंद आ नहीं रही। करिश्मा ने उसकी बात सुन ली। उन्हें एक पल को तो बुरा लगा। वह चाहे तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थी, लेकिन आज वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापच्ची के बाद उनकी नजर एक गहरे मरून रंग की साड़ी पर पड़ी, जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वह साड़ी जैसे कोमल के लिए ही बनी थी। करिश्मा के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, बस यही साड़ी चाहिए, इसे पैक कर दो। रामदयाल ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी साड़ी की घड़ी करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। करिश्मा ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उसके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। वह दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी, जो कुछ गड़बड़ थी। करिश्मा रुकी, पैकेट को खोला और साड़ी को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उजड़कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। यह एक डिफेक्टिव पीस था। करिश्मा का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गई। उन्होंने मालिक रामदयाल को दिखाते हुए कहा, भैया, यह देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, यह तो पूरी उधड़ जाएगी। रामदयाल ने एक नजर साड़ी पर डाली और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाएं, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। करिश्मा का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वह रामदयाल को बोली, चलता कैसे है? मैं इतने पैसे दे रही हूं, कोई फोकट में तो नहीं ले रही आपसे, मुझे ठीक साड़ी चाहिए। अब मालिक रामदयाल भी भड़क गया और कड़क आवाज में बोला, देखिए मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते, आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती? काउंटर के पीछे खड़ा लड़का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम, आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हो? यह सुनते ही करिश्मा के आत्मसम्मान को ठेस लग गई। वह एक अफसर थी,
लेकिन उससे पहले वह एक ग्राहक थी और एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो वरना मेरे पैसे वापस करो। मालिक रामदयाल ने आंखें तरेर लीं और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहां पर। अब तक दुकान में खड़े बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे थे। कान्हा फूंसी शुरू हो गई थी। दुकान के अंदर का माहौल गर्म हो चुका था। करिश्मा ने आवाज ऊंची करके बोला, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है। मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़े दो या पैसे वापस करो। अभी तो मैं साड़ी लेकर घर भी नहीं गई, आपके सामने मैंने इसे यही देखा है। रामदयाल ने चिल्लाते हुए बोला, क्यों, बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या खुद को? तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, चलो भागो यहां से। ये सुनते ही करिश्मा ने गुस्से में साड़ी का पैकेट काउंटर पर पटक दिया। भीड़ अब और बढ़ गई थी। लड़के ने पीछे से एक और तीर छोड़ा। लो, अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। करिश्मा ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो बड़े बड़े अपराधियों को भी चुप करा देती थी, लेकिन यहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। रामदयाल ने गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, ज्यादा हंगामा मत करो वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। वह बताएगी तुम्हें कि धौंस कैसे जमाते हैं। करिश्मा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। हाँ, कर लो फोन, बुला लो पुलिस को, हम भी तो देखें तुम्हारी पुलिस क्या करती है। रामदयाल को लगा कि वह डर नहीं रही है। उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो थानेदार साहब, शर्मा साड़ी भंडार से बोल रहा हूं। यहाँ एक औरत बिना किसी वजह के झगड़ा कर रही है। इसने दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन करते ही भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अरे, इसने तो पुलिस ही बुला ली। करिश्मा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट पर जाकर बैठ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक पल के लिए उन्हें कोमल का चेहरा याद आया, उसकी शादी का सपना याद आया। लेकिन अब यह सिर्फ एक साड़ी की बात नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वह पीछे नहीं हट सकती थी। वह उस कुर्सी पर शांति से बैठी थी, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। करिश्मा के मन में एक भरोसा था। उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और यह सारा तमाशा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिर वह इसी जिले की एसपी करिश्मा थी। हर थानेदार, हर दरोगा उन्हें पहचानता था। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें सलाम करता था। लेकिन शायद किस्मत को आज उनकी परीक्षा लेनी थी। 15 मिनट बाद पुलिस की एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से एक दरोगा दिलीप सिंह और 2 सिपाही नीचे उतरे। दरोगा दिलीप सिंह की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। भीड़ उन्हें देखकर किनारे हो गई। मालिक रामदयाल दौड़कर दरोगा दिलीप सिंह के पास गया। उसने करिश्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, यही है वह औरत जो बिना बात के झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। दरोगा दिलीप सिंह ने बिना कोई सवाल पूछे करिश्मा को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। करिश्मा अभी भी कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी दरोगा दिलीप सिंह ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? करिश्मा ने शांत होकर जवाब दिया, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने कहा, मैं करिश्मा सिंह हूं। दरोगा दिलीप सिंह अकड़ते हुए बोला, करिश्मा सिंह हो तो क्या हुआ, किसी रानी के खानदान से हो क्या? दरोगा दिलीप सिंह ने बीच में ही उनकी बात काट दी, क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? करिश्मा ने एक गहरी सांस ली। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। दरोगा दिलीप सिंह जोर से हंसा और बोला, हाँ हाँ पता है, अब सबकी मां बनोगी तुम। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूं। एक सिपाही आगे बढ़कर करिश्मा का हाथ पकड़ने लगा। करिश्मा ने उसे घूर कर देखा तो वह एक पल को झिझक गया। यह देख भीड़ में खड़ी औरतें कान्हा फूंसी करने लगीं और बोली, यह तो अच्छे घर की है, पर है बड़ी झगड़ालू। तभी रामदयाल दरोगा दिलीप सिंह को कंधे से पकड़कर धीरे से दुकान के अंदर ले गया। काउंटर के पीछे ले जाकर उसने अपनी पैंट की जेब से कुछ नोट निकाले और दरोगा दिलीप सिंह की जेब में खिसका दिए। उसने धीरे से कहा, साहब, इसको उठा ले जाएं यहां से, यह हमारा धंधा खराब कर रही है। जो भी खर्चा पानी होगा मैं देख लूंगा। दरोगा दिलीप सिंह ने नोटों पर एक नजर डाली। उसके होठों पर एक गिरी हुई मुस्कान आई। रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकड़ को और बढ़ा दिया। वह भीड़ की तरफ देखते हुए बाहर निकला। करिश्मा अब भी उसी कुर्सी पर बैठी थी। वह सोच रही थी, अब तक तो इसने मुझे पहचान लिया होगा, अब यह नाटक खत्म होगा। लेकिन दरोगा दिलीप सिंह ने सिपाहियों को इशारा किया,
इस बार दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़कर करिश्मा की दोनों बाहें मजबूती से पकड़ ली। करिश्मा चौंक गई। ये क्या बदतमीजी है? मेरी बात तो सुनो। दरोगा दिलीप सिंह ने सिटी बजाते हुए जीप की तरफ इशारा किया और बोला, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में से किसी ने ताना कसा, देखो तो इसे बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेंगी। रामदयाल दूर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। एसपी करिश्मा की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था कानून के रखवालों का वह हाथ जिसने आज एक बेकसूर को पकड़ रखा था। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि अगर उन्होंने यहां अपनी पहचान बताई तो यह लोग शायद यकीन न करें और तमाशा और बढ़ जाए। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें लगभग धकियाते हुए अंदर बिठा दिया। जीप का दरवाजा बंद हुआ और उनकी इज्जत, उनका पद, सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। गाड़ी जैसे ही गली से बाहर निकली, मालिक रामदयाल ने राहत की सांस ली और अपनी दुकान का शटर गिरा दिया। धंधा फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। लेकिन एसपी करिश्मा सिंह की इज्जत को थाने के रास्ते पर घसीटा जा रहा था। पुलिस की जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। यहां बाजार की भीड़ तो नहीं थी, बस कुछ मुजरिमों के रिश्तेदार और पुलिस वाले थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। दरोगा दिलीप सिंह जीप से उतरा और एक सिगरेट जलाकर कश लेने लगा। सिपाहियों ने जीप का दरवाजा खोला और करिश्मा को बाहर खींचकर निकाला गया। लेकिन करिश्मा सिर्फ चुप थी। कोई बहस नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं। उनकी सीधी नजर दरोगा दिलीप सिंह के चेहरे पर थी। लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे उस दरोगा दिलीप सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरोगा दिलीप सिंह ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। थाने में अंदर एक हेड कांस्टेबल बैठा फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब ये लड़की कौन है? दरोगा दिलीप सिंह ने घमंड से कहा, यह बहुत बड़ी तोप बनी फिर रही थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं। इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। करिश्मा ने एक आखिरी बार कोशिश की। उसने कहा, मैं करिश्मा सिंह हूं। हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोक दिया, नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी। दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। करिश्मा ने गहरी सांस ली। यह वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वह खुद इसमें एक कैदी बनकर खड़ी थी। दरोगा विक्रम सिंह ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसकर बोला, अब बनो अफसर और रानी बाई। हवालात की दीवारों पर करिश्मा के चेहरे की परछाई कांप रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। इनकी की सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। करिश्मा इतना सोच ही रही थी, तभी उसी थाने में हवालात के बाहर लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। उसका नाम था जितेंद्र सिंह। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बेहद ईमानदार और तेज माना जाता था। वो एक केस की फाइल देख रहा था जब उसे जीप के आने की, गेट के खटखटाने की और ताला बंद होने की आवाज सुनाई दी तो जितेंद्र सिंह ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर हवालात की सलाखों के पीछे गई। अंदर पीला सूट पहने एक औरत चुपचाप जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वही शांति, वही तेवर, वही रुतबा जो उसने कई बार जिले की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा था। उसने अपनी फाइल बंद की। एक अजीब सी बेचैनी उसे हवालात की तरफ खींच ले गई। उसने पास जाकर हवालात के छोटे से झरोखे से अंदर झांका। एक सेकंड के लिए उसका माथा ठनका। अरे यह तो, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया। ये कौन है? किस केस में लेकर आए हो? सिपाही ने हंसते हुए पूरी कहानी बता दी। साहब एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। दरोगा दिलीप सिंह साहब पकड़ लाए। कह रहे थे बड़ी अफसर बन रही थी। जितेंद्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे अंदर देख रही थीं। तभी हवालात में बैठी करिश्मा ने भी नजर उठाकर उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं। अगले ही पल जितेंद्र का खून सूख गया। वह समझ गया कि कितना बड़ा बवंडर आ चुका है। यह कोई आम औरत नहीं है, यह पूरे जिले की एसपी करिश्मा सिंह है। वह सिपाही पर दहाड़ा, यह कोई मजाक नहीं है। गेट खोल जल्दी। सिपाही घबरा गया और बोला, पर दरोगा दिलीप सिंह साहब ने मना किया है।
जितेंद्र की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। मैंने कहा, गेट खोल, ये पूरे जिले की एसपी करिश्मा सिंह हैं। तुम्हारे जैसे 36 दरोगा दिलीप सिंह मिलकर भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते। ये सुनते ही सिपाही के हाथ पैर कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुला। जितेंद्र ने सलाखों के उस पार खड़ी एएसपी करिश्मा सिंह को पूरी ताकत से सैल्यूट ठोका। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और सम्मान दोनों थे। मैडम, माफ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इस गलती की भरपाई करता हूं। हवालात की वही दीवारें जो कुछ देर पहले करिश्मा की पहचान को मिटा रही थीं, अब सच को पूरी इज्जत से बाहर आते हुए देख रही थीं। हवालात का ताला खुलते ही एसपी करिश्मा सिंह बाहर आई। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान छिपा था। जितेंद्र ने उन दोनों सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को जमकर फटकार लगाई। कुछ ही मिनटों में यह खबर थाने से बाहर जैसे ही पहुंची कि हवालात में बंद औरत कोई आम महिला नहीं बल्कि पूरे जिले की एसपी करिश्मा सिंह है। दरोगा दिलीप सिंह के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। अभी तक वह अपनी बहादुरी और अकड़ दिखा रहा था, लेकिन अब उसकी टांगें कांप रही थीं। वह बेतहाशा थाने की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर फिसल रहे थे। सांसें तेज हो गई थीं। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने वही दृश्य था। हवालात खुल चुकी थी। एसपी करिश्मा सलाखों से बाहर आ चुकी थी। चारों तरफ पुलिस वाले खामोश खड़े थे, जैसे किसी अपराध पर गवाह हो। दरोगा दिलीप सिंह ने जैसे ही करिश्मा को देखा, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप चाहे तो जो सजा दें मैं झेल लूंगा, बस मुझ पर दया कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। पूरे थाने में सिर्फ उसकी हारती हुई आवाज गूंज रही थी, लेकिन करिश्मा का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी शक्ति थी, वह शक्ति जो अपराधी को पिघला दे। उन्होंने धीरे से कदम पीछे हटाए। उसकी ओर देखकर कड़क आवाज में कहा, तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? याद रख, यह कुर्सी कोई सौदा नहीं है जो रिश्वत और डर से बच जाए। यह जिम्मेदारी है और तूने उस जिम्मेदारी को पैसों और झूठे अहंकार के नीचे कुचल डाला। दारोगा दिलीप सिंह रोते हुए बोला, मैडम रहम कर दीजिए, घर वाले बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। करिश्मा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उनकी आवाज पूरे थाने में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। बस, अब तेरी यह नौटंकी मुझे और नहीं सुननी। तूने आम महिला समझकर जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरह तूने ना जाने कितनों के साथ ऐसा काम किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है। आज से तू सस्पेंड है। एसपी करिश्मा की यह बात सुनते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। दारोगा दिलीप सिंह वहीं जमीन पर गिरा और सिर पकड़कर सुबकने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई दलील नहीं बची थी। जितेंद्र ने तुरंत रिपोर्ट निकाली, सस्पेंशन का आदेश लिखा और उस दारोगा दिलीप सिंह को वहीं मौजूद पुलिस जीप में बैठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। अब उसकी अकड़ धूल हो चुकी थी। अगले ही दिन उस कपड़े वाले रामदयाल को भी नोटिस भेज दिया गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासन के काम में बाधा डालना। उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन करिश्मा ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्होंने वॉशरूम जाकर अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वह दर्द, वह अपमान, सब कुछ उन्होंने अपने अंदर समेट लिया था। एक सिपाही ने कहा, मैडम, सरकारी गाड़ी भेज देते हैं। करिश्मा ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। वह फिर से अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनना चाहती थी। थाने से बाहर निकलकर जब वह अपनी पुरानी कार में बैठी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। कुछ ही घंटों बाद उनकी गाड़ी उनके घर के गेट पर रुकी। शादी के घर में शहनाई की गूंज थी। चारों तरफ हंसी मजाक, नाच गाना और मेहमानों की चहल पहल थी। कोमल अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी और उसके चेहरे पर दुल्हन बनने की एक अनोखी चमक थी। उस चमक के बीच उसकी आंखें बार बार अपनी बड़ी बहन करिश्मा को ढूंढ रही थी। करिश्मा वहीं थी, हर रस्म में कोमल के साथ खड़ी, कभी उसकी चुनरी ठीक करती, कभी उसे छेड़कर हंसा देती। चेहरे पर एक शांत और प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो।
उन्होंने कोमल को वह मरून रंग की साड़ी दी तो कोमल की आंखें खुशी से भर गईं। दीदी, यह कितनी सुंदर है, आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी है। करिश्मा बस मुस्कुरा दी और बोली, अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, ये साड़ी क्या चीज है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा समंदर छिपा था। कल रात जो कुछ भी हुआ वह किसी बुरे सपने की तरह बार बार उनके दिमाग में कूद रहा था। वह हवालात की सीलन भरी बदबू, व दारोगा दिलीप सिंह की गिरी हुई हंसी, व रामदयाल का घमंडी चेहरा और भीड़ की वह चुभती हुई निगाहें, सब कुछ उनकी आत्मा पर किसी घाव की तरह ताजा था। उन्होंने उस अपमान के घूंट को पिया जरूर था, लेकिन वह उनके गले में अटका हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनका मन बेचैन था। वह सोच रही थी, क्या दारोगा दिलीप सिंह को माफ कर देना चाहिए था। आखिर उसने अपने बीवी बच्चों की कसम खाई थी कि आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करेगा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा अपने घर की फिक्र झलक रही थी। करिश्मा के दिल में बार बार सवाल उठ रहा था, क्या मैंने सही किया या गलत। उनकी आत्मा जानती थी कि वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन तभी उसे थाने का अंतिम दृश्य याद आया। जब दारोगा दिलीप सिंह को सस्पेंड करके ले जाया जा रहा था तो उसके चेहरे पर एक ऐसे हंसी थी कि मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसकी नजरें यह इशारा कर रही थीं कि तुमको देख लेंगे। उसके अंदर कोई डर नहीं था। उनकी आंखें शून्य में टिक गईं। इसका उनकी आंखों में भय होने लगा। तभी कोमल ने धीरे से उनका हाथ हिलाया और मुस्कुराकर बोली, दीदी, आप कहां खोई हुई हैं। उसकी आवाज ने करिश्मा की सोच को तोड़ दिया। करिश्मा चौंक कर हकीकत में लौटी। कहीं नहीं लल्ली, बस देख रही हूं कि मेरी गुड़िया आज कितनी सुंदर लग रही है। उन्होंने बड़ी सफाई से बात को टाल दिया। वह अपनी बहन की जिंदगी के सबसे बड़े दिन में किसी भी तरह की कड़वाहट घोलना नहीं चाहती थी। तभी कोमल ने करिश्मा से पूछा, दीदी, कल आप इतनी देर से क्यों आई और मां बता रही थी कि आपका फोन भी नहीं लग रहा था। सब ठीक तो है ना। कोमल की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। करिश्मा ने एक गहरी सांस ली। वह अपनी छोटी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सच बताने का यह सही वक्त नहीं था। उसने कोमल से मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है, बस एक जरूरी ऑफिशियल काम में फंसी थी, लेकिन देख मैंने अपना वादा पूरा किया। तेरी साड़ी ले आई। रात को जब सब लोग संगीत और नाच गाने में डूबे थे, करिश्मा अकेले छत पर चली गई। ठंडी हवा के बीच उसने जितेंद्र को फोन किया और बोला, मुझे दरोगा दिलीप सिंह और दुकानदार रामदयाल की पूरी जानकारी चाहिए। जितेंद्र ने भरोसा दिलाया, सुबह तक रिपोर्ट दे दूंगा। अगले दिन हल्दी की रस्म के बीच फोन आया। जितेंद्र ने बताया, रामदयाल के कई धोखाधड़ी के केस दबाए गए हैं और दरोगा दिलीप सिंह एमएलए लालू यादव का खास आदमी है। अवैध शराब, जमीन कब्जा, वसूली सब उसी के लिए करता है। करिश्मा ने सब कड़ी जोड़कर कहा, तो रामदयाल भी उसी के नेटवर्क का हिस्सा है। शाम होते ही बारात की खुशी पर अचानक साया छा गया। एक जीप से कुछ गुंडे कूदे और पांडाल के बाहर खौफ का तूफान उतर आया। उनके लीडर सूर्या ने चिल्लाकर शादी रोकने को कहा। रोको यह शादी। उसकी आवाज में इतनी कर्शदा थी कि संगीत तुरंत बंद हो गया। पूरे पांडाल में सन्नाटा छा गया। उसने सबके सामने कोमल पर इल्जाम लगाया कि उसने उसके भाई कदम पहलवान से 50 लाख रुपए उधार लिए हैं और अब यह पैसे लौटाए बिना शादी करके भागना चाहती है। दूल्हे के घर वाले सख्ते में आ गए और मेहमान कानाफूसी करने लगे। कोमल, जिस पर कुछ देर पहले खुशियों के फूल बरसाए जा रहे थे, अब उस पर झूठे इल्जामों की कीचड़ उछाली जा रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। करिश्मा का खून खौल उठा। वह जानती थी कि यह लालू यादव की घटिया चाल है। यह उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का तरीका है। वह एक शेरनी की तरह आगे बढ़ी। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई घबराहट, बस एक सर्द गुस्सा था। उसने सूर्य से कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास। उसकी आवाज शांत लेकिन इतनी पेनी थी कि सूर्या भी एक पल को ठिठक गया। सूर्या ने कुछ नकली स्टैम्प पेपर हवा में लहराए। करिश्मा ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वह कदम भी है। उसने कहा, अच्छा तो अपने भाई कदम का नंबर दो, मैं अभी उससे बात करती हूं। यह सुनकर गुंडे घबरा गए। उन्होंने कहा, वह तो शहर से बाहर है। करिश्मा ने कहा, तो फिर यह कचरे के टुकड़े मुझे मत दिखाओ। करिश्मा ने कागज छीनकर उसके मुंह पर फेंक दिए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, या मैं अभी फोर्स बुलाकर धोखाधड़ी, मानहानि और एक पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने के जुर्म में तुम सबको अंदर करवा दूंगी। पब्लिक सर्वेंट का नाम सुनते ही गुंडों के होश उड़ गए।
उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। 10 सेकंड के अंदर वह सब दुम दबाकर भाग गए। माहौल संभल तो गया, लेकिन जश्न का रंग फीका पड़ चुका था। करिश्मा ने दूल्हे के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बहन बेकसूर है। उन्होंने वादा किया कि वह इस साजिश की जड़ तक पहुंचेंगी। उस दिन करिश्मा ने ठान लिया था कि लालू यादव ने उनकी बहन की इज्जत पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। कोमल की विदाई के बाद घर की खामोशी करिश्मा के गुस्से को और बढ़ा रही थी। अगले ही दिन उन्होंने सबसे पहले रामदयाल को गिरफ्तार किया, सरकारी गवाह बनने का दबाव डाला। डर के बावजूद रामदयाल चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि करिश्मा ने लालू यादव के दाहिने हाथ और जगह जगह पहलवान के अवैध जमीन कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया, करोड़ों का गैर कानूनी निर्माण मिट्टी में मिला दिया और 25 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, तब रामदयाल टूट गया। उसने लालू यादव के राज खोले और बताया कि एक काली डायरी है जिसमें हर रिश्वत, हर धंधे का पूरा हिसाब लिखा है। वह डायरी उसके फार्म हाउस में छिपी थी। करिश्मा ने आधी रात को ऑपरेशन एवीपी चलाया। बिना सायरन और रोशनी वाली पुलिस की गाड़ियां फार्म हाउस पहुंची। दरवाजे तोड़े गए। गार्ड्स हथियार डालने पर मजबूर हुए। करिश्मा सीधे लालू यादव के कमरे में पहुंची। लालू यादव उस समय सो रहा था। वह नींद से चौंक कर वह चिल्लाया, एसपी करिश्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? करिश्मा ने सर्च वारंट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, कानून को काम करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। फार्म हाउस की तलाशी में करोड़ों की नकदी और वह काली डायरी बरामद हुई। करिश्मा ने डायरी उठाकर ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म एमएलए साहब। लालू यादव उसी रात गिरफ्तार हुआ। अगले दिन मीडिया में डायरी और गवाही के सबूत पहुंचे। अदालत में रामदयाल की गवाही और डायरी के पन्नों ने पूरा गिरोह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शहर ने बरसों बाद चैन की सांस ली। अपराध का साम्राज्य ढह चुका था। शाम को कोमल ने छत पर करिश्मा से कहा, दीदी, मुझे आपके लिए डर लगता है, कहीं वो गुंडे आपके साथ कुछ गलत ना कर दे। करिश्मा मुस्कुराई। उसने कोमल का हाथ थामा और बोली, मैं अकेली नहीं हूं लल्ली, मेरे साथ कानून है, सच्चाई है और तेरी दुआएं हैं। यह वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक कसम है और मैंने अपनी कसम निभाई है। डूबते सूरज की रोशनी में उनकी वर्दी चमक रही थी। यह वर्दी अब सिर्फ वर्दी नहीं, बल्कि इंसाफ और इज्जत की जीत की पहचान बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको करिश्मा का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।